प्रथम में पूज्य गणेश और माँ लक्ष्मी की जय। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली पर आपके घर में हर तरफ खुशियों की रोशनी फैलेगी और अंधकार से दूर होगी। माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आपके परिवार में हमेशा साथ रहेगा और हर दिन आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और प्यार नए रंग लाएंगे। यह हमारी तरफ से आपको दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली की संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा से सुने। आज के दीपावली के दिन भगवान राम और सीता माँ और लक्ष्मण जी 14 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के उनके पिता राजा दशरथ ने वनवास पर जाने का आदेश दिए थे और वनवास के दौरान राम भगवान उनकी पत्नी सीता माँ आज ही के दिन 14 वर्ष पूरने के बाद अयोध्या आए थे और भगवान लक्ष्मण जी तपस्या बहुत ही कठिन तपस्या करके सभी अयोध्या पधारे थे आज ही के दीपावली के अवसर पर। आज सुनिए दीपावली की कथा भगवान विष्णु और दैत्य राजा बलि से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर राजा बलि के 3 पग भूमि मांगे थे आज ही के दिन, जिसमें उन्होंने 3 लोग पर अधिकार कर लिए थे। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिए। वरदान दिए कि आज ही कार्तिक मास की चतुर्दशी के अगले दिन तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसी कारण इसी अवधि में राजा बलि के पृथ्वी के राजा होते ही और उनकी लंबी आयु के लिए दीप जलाए जाते हैं, जिसे माँ लक्ष्मी भी वास होती है। बोलिए भगवान राम और राजा बलि की जय। अब सुनिए दीपावली पर साहूकार की कथा विस्तार से। साहूकार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करते थे। उनकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए जाती थी। माँ लक्ष्मी उस पीपल में माँ लक्ष्मी वास करते थे और एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहे कि क्या आप मेरी सहेली बनोगी। लड़की ने उत्तर दिया कि मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर साहूकार की बेटी ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने कहा कि ठीक है बेटी, तुम उनमें मित्रता कर लो, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी है तुम्हारे समान सहेली बनने के लिए तैयार है। इससे सौभाग्य की बात क्या होगी। तो आज ही के दिन साहूकार की बेटी दीपावली के अवसर पर पीपल के पेड़ में सींचती थी और जल चढ़ाती थी कार्तिक मास के, और साथ ही तुलसी में भी जल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी। तुलसी में भगवान विष्णु और माता वृद्धा वास करती है और पीपल में स्वयं माँ लक्ष्मी वास करते हैं। फिर साहूकार की बेटी ने दूसरे दिन साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी को अपनी सहेली बना ली। इसी प्रकार दोनों के बात शुरू हो गई और उनकी मित्रता गहराई में बदल गई। एक दिन माँ लक्ष्मी अपनी सहेली को अपने घर लाने बुलाए। माँ लक्ष्मी जी ने अपने घर अपनी सहेली का खूब आदर सत्कार किए। उनके सोने की थाली में पकवान परोसे और सोने की चौकी पर बैठाकर भोजन करवाए। साहूकार की बेटी के साथ ही उसी समय माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें दूरता से भेंट दिए। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उसे भी पूछा कि मैं भी तुम्हारे घर आऊँगी, तू बुलाएगी तब। तो अपने घर जाकर साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं था। इसी कारण से असमंजस में थी कि क्या अपनी सखी का स्वागत अच्छे तरीक़ा से कर पाऊंगी कि नहीं। साहूकार अपनी बेटी को मनोदशा समझ गई और उन्होंने बेटी को समझते हुए कहे कि बेटी तुम क्यों परेशान हो, परेशान मत करो और तुम घर की साफ सफाई अच्छी तरह से चौकी मिट्टी से लीप लो। साथ ही तुम लक्ष्मी जी को अपने नाम पर 4 अगरबत्ती जलाकर दिया भी जला दो। उसी समय स्वयं वश एक चील साहूकार के घर के ऊपर से गुजर रहा था और नौलखा हार उसी के घर के नीचे आंगन में गिरा दिया।
जब साहूकार की बेटी को वह हार मिला तो उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता हुई, उसे बेच दिए और उससे मिलने वाले जितना भी धन प्राप्त हुआ उसे भोजन की तैयारी की। और थोड़ी दिन बाद जब माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आए तो उन्होंने बेटी और अपनी सखी द्वारा किए गए प्रबंधों और निष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न हुए। बाद में उन्होंने साहूकार की बेटी पर अपार कृपा बरसाई और फिर वहां से माँ लक्ष्मी चले गए। माँ लक्ष्मी जी जाने के बाद भी उनके घर में किसी भी तरीका के किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं रहा। माँ लक्ष्मी जैसी साहूकार और उनकी बेटी की प्रसन्नता से धन धन्य सभी प्रकार के झोपड़ी महल में बदल गया और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। वैसे ही हम भी प्रसन्न होकर आपकी दीपावली की संपूर्ण कथा पढ़ते एवं सुनते हैं। जो भी हुनकार भरते हैं और दीपावली के माँ लक्ष्मी और प्रथम में पूज्य गणेश जी की इस दिन पूजा पाठ मंचित और श्रद्धा से करते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी और प्रथम में पूज्य गणेश जी साहूकार की बेटी के घर धन धनाय सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति किए, उसी प्रकार सभी को कथा पढ़ने एवं सुनने हुंकार भरने वाले को करना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए प्रथम में पूज्य गणेश भगवान की कथा, फिर माँ लक्ष्मी की आरती विस्तार से। दीपावली पर गणेश जी की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ किया जाता है। प्रमुख कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी जी ने पार्वती जी गणेश को कुछ समय के लिए अपना मानस पुत्र बनाने का आग्रह किए थे, क्योंकि मात्र के सुख से वंचित थी। गणेश जी ने माँ लक्ष्मी के साथ रहकर प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उन्हें वरदान दिए कि जहाँ भी उनकी पूजा होगी वहाँ गणेश जी का पूजा आवश्यक होगी। इसी प्रकार से दीपावली पर संयुक्त पूजा की परंपरा शुरू हुई है, जिसमें गणेश जी समृद्धि के साथ बुद्धि और विद्या का निवारण, बाधा का निवारण का आशीर्वाद देने वाले हैं। अब सुनिए गणेश जी की कथा विस्तार से। एक दिन गणेश महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कहते थे कि कोई भी मेरी खीर बना दे। सभी ने सामान देखकर मना कर दिए। तभी एक वृद्धा बोली, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। और वह कटोरा लेकर आई। तो फिर गणेश जी बोले, वृद्धा माई कटोरा लेके क्यों आई है, तू टॉप लेकर आना। वृद्धा माई टॉप लेकर आई और गणेश जी ने उन्होंने एक चम्मच दूध डाले, वह टॉप भर गया। गणेश जी महाराज ने कहा कि मैं बाहर से जाकर आती हूँ, तब तक आप खीर बनाकर रखना। खीर तैयारी हो गई। अब वृद्धा माई की बहू ने मुंह सिकुड़ा रही थी, मुंह में पानी आ रहा था खीर के देखकर। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की लालच में और खीर का एक छोटा बैठी थी। फिर वृद्धा माई खीर बना के इधर उधर चल गई कि वृद्धा माई की बहू ने थोड़ी देर बाद वृद्धा गणेश जी के बुलाने गए। गणेश जी ने कहा, ए वृद्धा माई, मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे छुप कर खीर खाने के लिए बैठी थी तो छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर गया था, इसलिए मैं तेरा भोग स्वीकार कर लिया हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा, अब मैं इसका क्या करूँ। गणेश जी ने कहे, वृद्धा माँ, जाओ तुम भी इस भोग को तुम भी स्वीकार कर लो और जो कुछ बचा होगा उसको थाली में परोसकर और सिक्का पर रख देना। जो माँ लक्ष्मी और माँ भगवान प्रथम में पूज्य गणेश जी की जो आज दीपावली के दिन कथा पढ़ते हैं एवं सुनते हैं, तो उनकी जब पूजा हो जाएगी दीपावली के, फिर हमको बुलाना, फिर मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ खीर खाने आऊँगी। गणेश जी ने उत्तर दिए कि सभी खीरों को अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और जो बचे थाली में डालकर छत के ऊपर सिक्के पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया से कहे कि मुझे भी खीर खाने दो। जब बुढ़िया खीर लाने गई तो उन्होंने देखा कि थाली में हीरे और मोती बन गए हैं खीर। गणेश जी महाराज ने बुढ़िया को जैसे धन दौलत
वैसे ही सभी को देना। बोलिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की आरती विस्तार से। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवक, मैया जी को निसी दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता है मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चांद धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता है मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिन, तुम ही सुविदाता है मैया, तुम ही सुविदाता। काम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता है मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता है मैया, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, छिद्र दाता है मैया, छिद्र जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता है मैया, जो कोई जन गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता हो मैया, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। मेरा लक्ष्मी माता की आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस आरती आपको अच्छी लगी। सब बोलिए लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। आरती पूरी होने के बाद तुलसी में आरती जरूर दिखाना चाहिए। इसके बाद घर के लोगों को आरती लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे और आरती तो चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें और अपना विचार जरूर लिखें। कहाँ से देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी को शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी भगवान गणेश सदा बने रहे। तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में गणेश पुत्र गणेश और माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिवाली।